हरियाणा और पंजाब में इन दिनों पानी को लेकर काफी गर्माहट है और दोनों पार्टियों के नेता अलग अलग बयान देते हैं, चाहे पंजाब के नेता हो या फिर हरियाणा के नेता। पंजाब ये कह रहा है कि मैं हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं दूंगा, लेकिन हरियाणा के नेता कह रहे हैं कि पंजाब से एक एक बूंद पानी लेंगे। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आप पार्टी के नेता हैं अनुराग ढांडा, उनसे बात करते हैं। ढांडा साहब, किस तरह से देखते हो इस सारे विवाद को, कैसे सुलझेगा? क्योंकि पंजाब ये कह रहा है कि एक बूंद पानी देने को तैयार नहीं, हरियाणा ये कह रहा है कि बूंद बूंद पानी लेंगे, और ऐसे समय में जब पूरा देश अलर्ट है। देखिए, मुझे लगता है कि विवाद सुलझेगा कैसे, ये समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि विवाद है क्या फिलहाल। एक तो इरिगेशन के पानी का विवाद है, एसवाईएल का। वो तो लॉन्ग पेंडिंग इशू है हरियाणा और पंजाब के बीच में, और दोनों के स्टैंड क्लियर हैं, दोनों स्टेट्स के। ये जो मुद्दा है, ये एसवाईएल के पानी का मुद्दा नहीं है, ये इरिगेशन के पानी का मुद्दा नहीं है, ये पीने के पानी का मुद्दा है, जो आज से पहले कभी नहीं आया। आपको इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जब पीने के पानी को लेके हरियाणा और पंजाब के बीच में कोई टसल हुआ हो। तो इसलिए पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या इस वक्त पे जानबूझ के इसको मुद्दा बनाया गया है? कौन मुद्दा बना सकता है? उसके लिए आपको आंकड़े देखने पड़ेंगे कि क्या हरियाणा को संधि में जितना पानी अलॉटेड है, क्या वो पानी नहीं मिला पंजाब से? वो तो मिल गया। 31 मार्च तक हरियाणा ने अपने हिस्से का पानी कंज्यूम कर लिया, ये ऑन रिकॉर्ड है। 103% पानी यूज कर लिया। सवाल ये उठता है कि जब हमने अपने संधि के अनुसार दिया गया पानी कंज्यूम कर लिया 31 मार्च तक, पहले ही कंज्यूम कर लिया, तो कहां गया वो पानी? इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत है। नायब सिंह जी की सरकार में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कत है, और आप ठीकरा फोड़ना चाहते हो किसी दूसरे पे। फिर उसके बाद आपका 1700 क्यूसेक का रिक्वायरमेंट है, हरियाणा का पानी की पीने के पानी का 1700 क्यूसेक का रिक्वायरमेंट है। आज भी हरियाणा ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि 4000 क्यूसेक पानी आ रहा है। हम हमेशा बाहर वाले पे तो गुस्सा करते हैं, लेकिन घर की अकाउंटेबिलिटी कब तय करेंगे? 1700 क्यूसेक की रिक्वायरमेंट, 4000 क्यूसेक पानी आ रहा है, कहाँ जा रहा है बाकी पानी? पीने का पानी है ना ये तो स्पेसिफिक, इससे हम खेती नहीं करते हैं। तो वो बाकी पानी कहाँ जा रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? जानबूझ के बीजेपी इस वक्त पहलगाम के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अब आप ये बताइए मुझे कि बीबीएम के मीटिंग में भी और हरियाणा सरकार भी यही तो कह रही है ना कि उधार दे दो हमें पानी। आप मुझे एक उदाहरण बता दो अपने जीवन से, जहां आप काम करते हो वहां से, कि आपको किसी से उधार लेना है और आप दादागिरी से लोगे, गुंडागर्दी से लोगे? नहीं, आपको लगता है कि ये सारे मामले में दादागिरी है? क्योंकि देखिए, पानी मूलभूत सुविधा है, हर इंसान का हक होता है पीने के पानी पर। पंजाब, इससे पहले पंजाब आपने ही बताया, इससे पहले आपने ही बताया कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं हुआ, तो अब ऐसा मुद्दा क्यों? मैं भी यही कह रहा हूं। बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की हार नहीं पचा पा रहे केजरीवाल। भाई देखो, दिल्ली की हार का पहली बात तो हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की हार नहीं पचा पाएंगे तो हरियाणा का पानी क्यों रोकेंगे? नहीं, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, और वो पानी, पंजाब का जो पानी आता है पंजाब से, वो हरियाणा में भी जाता है, राजस्थान में भी जाता है, और वो पानी जाता है दिल्ली में भी। अब दिल्ली में पानी कहीं ना कहीं यही यही बात कही जा रही है कि दिल्ली में आप पार्टी की सरकार हार गई तो वो खुंदी से निकाल रहे हैं। फिर ये बीजेपी की फैलाई हुई अफवाह है, उसमें गिर रहे हैं आप। दिल्ली में एक बूंद पानी भी पंजाब से आया हुआ नहीं जाता। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को सही कीजिए। भाखड़ा नंगल डैम से जो पानी आता है वो हरियाणा के लिए आता है, और दिल्ली जो पानी जाता है वो यमुना से और गंगा से जाता है। दो ही जगह संधि है। प्रवेश वर्मा ने तो साफ कर दिया कि वो, क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल हार की बौखलाहट है। मैं यही तो बता रहा हूं ना आपको कि प्रवेश वर्मा आज दिल्ली में बीजेपी के मंत्री हैं, और मंत्री रहते हुए अगर कोई अनर्गल बयानबाजी करता है तो उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो इस मामले को लेके सीरियस हैं या सिर्फ एक ड्रामा, एक पॉलिटिक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली का पानी बंद हो गया, पंजाब ने पानी रोक दिया। दिल्ली का कोई संधि उठा के देख लो, दिल्ली के पास पानी आता है यमुना से और गंगा से। अगर यमुना और गंगा पंजाब से बहती हो तो हम दोषी हैं। इनमें से कोई नदी पंजाब से नहीं बहती। इसका मतलब बिना सिर पैर का इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि दिल्ली का पानी रुक गया क्योंकि पंजाब ने रोक दिया। जब कोई पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता जब इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, साफ झूठ बोल सकते हैं, गंगा यमुना का कोई लेना देना नहीं पंजाब से, वहां से बहती नहीं नदी, उसका आरोप लगा दिया आपने, इसका मतलब कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। नायब सिंह सैनी जी भी झूठ बोल सकते हैं। इसका मतलब आप माहौल खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब आप हरियाणा और पंजाब के लोगों के बीच में द्वेष पैदा कर रहे हैं, एक जानबूझ के एक आर्टिफिशियल टसल पैदा कर रहे हैं।
अगर पंजाब ने पानी रोक रखा है आज के दिन भी, आप कह रहे हैं एक बूंद भी पानी नहीं दे रहा पंजाब, तो आपके और हमारे घर पे पानी कैसे आ रहा है? पानी तो आ रहा है, पानी तो अभी भी आ रहा है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, पानी तो आ रहा है। जब एक भी बूंद नहीं दे रहे तो फिर कैसे आ रहा है? नहीं, हमारे पास तो सोर्स है नहीं यहाँ कोई। मैं यही सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी है, ऐसी स्थिति क्यों आई? अब पंजाब जो है, ऐसे समय में जो पाकिस्तान के साथ हमारा टेंशन चल रहा है और बॉर्डर पर काफी तनाव है, ऐसे में मॉक ड्रिल भी की जा रही है, तो ऐसी स्थिति क्यों आई है ऐसी कि पंजाब और हरियाणा के बीच में टेंशन हो, आपस में जो है भारत के लोग आपस में लड़े? देखिए, ये बीजेपी की बहुत पुरानी रणनीति है, जाति को जाति से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, प्रदेश को प्रदेश से लड़ाना। ये आपस में लड़ा के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते हैं। इस वक्त पूरा देश, हरियाणा, पंजाब तो और ज्यादा, क्योंकि यहाँ से जवान बहुत जाते हैं सेना में, सबका ध्यान इस तरफ है कि पहलगाम का बदला कब लोगे, कैसे लोगे। और ये कभी जाति जनगणना की बात करते हैं, कभी ये वाटर इशू के ऊपर विवाद को ले आते हैं। जानबूझ के ऐसी टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों का ध्यान पहलगाम के मुद्दे से डाइवर्ट हो जाए। होगा नहीं। जाति जनगणना पे एक दिन चर्चा चली, अगले दिन वापस आना पड़ा, क्योंकि देश ये सोच रहा है इस वक्त कि ये समय पीओके को वापस लेने का है, ये समय आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का है। पूरा देश साथ खड़ा है सरकार के इस वक्त। ये मच्छर मारने से काम नहीं चलेगा। मच्छर जहां से पैदा हो रहा है उस जमीन की सफाई करनी पड़ेगी। पीओके हमारा है, उसको वापस लो। कि ऐसा तो नहीं कि अनुराग ढांडा जो है खुद ऐसी बातें कर रहे हो कि वो तो देश का मामला है, देश में प्रधानमंत्री जो है, केंद्र सरकार जो है वो इस पर काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से सिंधु नदी का पानी, आपने कहा कि सिंधु नदी का पानी रोका गया, और बहुत सारे ऐसे जो हैं डिसीजन जो है कठोर जो डिसीजन है वो लिए गए हैं। तो क्या लगता है कि आपको कि ऐसे समय में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होना, दोनों प्रदेशों के नेताओं को बैठकर, दोनों प्रदेशों के बड़े नेताओं के, मुख्यमंत्री हो या फिर जो चीफ सेक्रेटरी हो, उनको बैठकर इस समस्या का समाधान नहीं निकालना चाहिए? तो आप कह रहे हो कि वो तो देश का मामला है, तो हम देश का हिस्सा नहीं है? हम भी इस देश का हिस्सा हैं, हम भी देश के बारे में उतना ही सोचते हैं, या बीजेपी वालों से तो ज्यादा ही सोचते हैं। इनकी तरह हम किसी शहीद की पत्नी को गाली नहीं देते। करनाल में हमारे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल वहाँ शहीद हुए पहलगाम हमले में, और उनकी पत्नी ने सिर्फ इतना कह दिया कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे नफरत पैदा मत करो, तो बीजेपी के लोग उनको गाली देने लग गए। बीजेपी के सोशल मीडिया भरा पड़ा है, उनको गालियां दे रहे हैं। क्यों भाई? हरियाणा की बहू को आप सिर्फ इसलिए गाली दे रहे हो क्योंकि उसने सही बात बोल दी, सही को सही बोल दिया? हम ये काम तो नहीं करते। कम से कम सिंधु नदी का पानी हम स्वागत करते हैं उसका। हमने तो कहा ये कि आपने पाकिस्तान का पानी रोक दिया, स्वागत योग्य बात है। इतना बड़ा सिंधु समझौता आपने रद्द कर दिया, चिनाब का पानी आपने रोक दिया, वो पानी पाकिस्तान नहीं जा रहा, तो उस पानी को यूज कर लीजिए। उसमें से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सबको पानी दिया जा सकता है, वो पानी दे दीजिए। आप विवाद क्यों पैदा कर रहे हैं? वो तो सेंटर के हाथ में है ना। सेंटर डाइवर्ट करना चाहे इधर दे देगा पानी। देखिए, समय लगता है हर चीज में, वो उसमें समय लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अब जो मुद्दा चल रहा है हरियाणा और पंजाब में, उसको लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं को बैठकर मीटिंग करनी चाहिए, उनको सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्योंकि हरियाणा, अगर देखिए, मूलभूत सुविधा है, पानी, आपने भी कहा कि पीने का पानी है, पीने के पानी की सब पर सबका अधिकार होता है, हर व्यक्ति का अधिकार होता है, और ऐसे में पानी रोकना कहीं ना कहीं, आपको क्या लगता है? आप क्योंकि हरियाणा से आते हैं, आप किसान परिवार से आते हैं, आपको लगता है कि इस समय में इस तरह का जो डिसीजन लेना सही? देखिए, ऐसे समय में जब पूरा देश आतंकी हमले से बहुत गुस्से में है, भारतीय जनता पार्टी को ये घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरा स्पष्ट तौर पे ये मानना है। आपस में बैठ के आपसी विश्वास से इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आप ये बताओ मुझे कि कोटा तो खत्म हो चुका है ना हरियाणा का, उसके बाद भी पीने का पानी आ रहा है ना 4000 क्यूसेक। अगर हम रिक्वेस्ट करते तो 5 भी हो जाता, रिक्वेस्ट करते तो 6 भी मिल जाता। रिक्वेस्ट करने पर पानी मिल जाता, लेकिन अब ये बातें चल रही है तो पानी नहीं मिलेगा। आप खुद ही नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, आप खुद ही बताओ ना। अगर भाई भाइयों में आप रिक्वेस्ट करके कोई चीज लें तो कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन अगर आप अड़ जाओ कि मैं तेरी ये चीज ले लूंगा, तो आपको मिल जाएगी वो चीज। जैसे रात के अंधेरे में पंजाब की एब्सेंस में मीटिंग करके आप कोई निर्णय ले लो और फिर उसको उस पर लागू करना चाहो, ऐसे हो जाएगा। मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने घर के उदाहरणों को लेके सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी अप्रोच गलत थी। हम अगर चाहते तो इस समस्या का समाधान हो सकता था, आपसी विश्वास से हो सकता था। कोई इस समय पे ये चर्चा नहीं चाह रहा सिवाय बीजेपी के। सिर्फ बीजेपी इस समय में इस चर्चा को चाह रही है क्योंकि ध्यान डाइवर्ट करना है पहलगाम से। तो इसलिए मुझे ये लगता है कृत्रिम रूप से बनाया गया विवाद है। पीने के पानी का कोई विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में है नहीं, इसको आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और जो क्रिएट कर रहे हैं, आप उनकी हालत देख लो। बीजेपी यहां तो कह रही है हम ले आएंगे पानी, ये ले आएंगे। बीजेपी पंजाब क्या कह रही है?
पंजाब में उनके अध्यक्ष बैठ के कहते हैं एक बूंद पानी नहीं देंगे। कांग्रेस यहां पे तो कह रही है हम ले आएंगे पानी, ले बिना सोचे समझे। आप क्या कह रहे हो, अकाउंटेबिलिटी किसी की सेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पानी जो आ रहा है वो जा कहां रहा है, नायब सिंह सैनी जी डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर पा रहे लोगों में, बिना इस पे बात किए हुए। आप कहते हो यहां हरियाणा में कांग्रेस कह रही है हम ले आएंगे, पंजाब में कांग्रेस कह रही है एक बूंद नहीं देंगे। ये तो डबल स्टैंडर्ड्स है ना। आपको कहीं तो लॉजिकली बात करनी पड़ेगी ना। अब मैं भी ऐसे कह सकता हूं पंजाब हमारी यूनिट कुछ कह दे, मैं यहां पे बैठ के कुछ कह दूं, लेकिन आपको तार्किक रूप से भी तो कोई बात रखनी पड़ेगी कि अगर हमारा समय से पहले कोटा कंज्यूम कर लिया तो पानी कहां गया। यही पानी पिछले साल आता था, यही उससे पिछले, गर्मी भी नहीं इतनी पड़ी है इस बार तो अभी तक कोई ऐसी गर्मी भी नहीं पड़ी, तो फिर वो पानी गया कहां, ये सवाल कौन पूछेगा। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि जैसे हम सब ये तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हो जाए, पाकिस्तान को सबक सिखा दें। इस पे बात कौन करेगा कि 250 किलोमीटर अंदर आके आतंकी मार कैसे गए, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा। वही यहां पे हो रहा है। आप अकाउंटेबिलिटी नहीं बात करना चाहते कि पानी आया तो कहां गया, जो कंज्यूम हो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही है कि नहीं है, जो मिल रहा है वो आप प्यार से क्यों नहीं ले पाए, आप लड़ क्यों रहे हो। इन पे कोई अकाउंटेबिलिटी पे बात नहीं कर रहा है। बस ले लो ले लो ले लो ले लो, जैसे पहले विवाद है आपस में लड़वाते हैं, पंजाब हरियाणा के बीच में नफरत पैदा कर दो, अब फिर एक नया विवाद पैदा कर दो, नफरत पैदा कर दो, उससे क्या होगा, नफरत से समाधान हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया अनुराग ढांडा साहब। ये थे अनुराग ढांडा, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनका यही कहना कि हरियाणा पंजाब के पानी को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है उस पर बीजेपी जो है वो राजनीति कर रही है, और ऐसे में जो है ऐसे समय में देश को एक साथ होना चाहिए, वो मुद्दे को भटकाना चाहती है। इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं ये और दूसरा विवाद छिड़ा हुआ है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।